हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस क्लासेस। आज हम झारखंड के अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, सारे इस प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, लोरे ये यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? लोरे ये यदगा का मतलब होता है आंसुओं की नदी। इसका मतलब क्या होता है? आंसुओं की नदी होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो अगर इसके प्रश्न सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमान गांव। अगला प्रश्न है, सरक क्या है? सरक क्या है? तो आपके आंसर हैं सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें सरक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। आप सभी जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन की धर्मों के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ध्यान से देखेंगे, प्रथम तीर्थंकर की बात कहा जा रहा है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अजीत नाथ प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें पारसनाथ पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? आपके आंसर हैं 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी का निर्माण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? पारसनाथ हुए अंतिम तीर्थंकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ था? इनके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इनका निर्माण हुआ था 717 में। 717 में। ओके। अगला प्रश्न है, चतरा जिले के कुलवा पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर 9 सर्प छद्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। बिल्कुल सत्य है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। आपके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पूजा स्थल की अगर हम बात करते हैं तो पूजा स्थल हमें हनुमान गांव से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखेंगे, ये असत्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। आपके आंसर होंगे जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि 20 तीर्थंकरों का निर्वाण जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है, सभी तीर्थंकरों का नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न है कि झारखंड के दियापुर डालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह किस स्थान या फिर किस जिले में अवस्थित है? आपके आंसर हैं धनबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? आपके आंसर हैं मूर्तिया गांव। अगला प्रश्न है फायान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? आपके आंसर हैं सीतागढ़ पहाड़। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? आपके आंसर हैं सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की पुरस्तर मूर्ति मिली है? आपके आंसर हैं सूर्यकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? आपके आंसर हैं वज्रयान शाखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। आपके आंसर हैं घोलमारा। अगला प्रश्न है गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ध्यान से देखेंगे, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? आपके आंसर हैं कटुंगा गांव। गुमला के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? आपके आंसर हैं जमशेदपुर के पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके आंसर हैं बेलवादाग। बेलवादाग से खूंटी जिले के बेलवादाग से बौद्ध विहार के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? आपके आंसर हैं मूर्तिया गांव। पलामू के मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके आंसर हैं ईचागढ़ से तारा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले से डालमी और बुद्धपूर्व बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो आपके आंसर हैं धनबाद से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल डालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? डालमी किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आपका दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपके आंसर हैं दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो आपके आंसर होंगे बुद्धेश्वर मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरायकेला खारसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? आपके आंसर हैं रांची के संग्रहालय में, रांची म्यूजियम में इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो आपके आंसर हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के आगमन के पश्चात बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।